नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना के सब वेरिएंट GN.1 के बारे में। और हाल ही में क्या है कि इसके बारे में अलग अलग न्यूज़ और अफवाहें भी बड़े स्तर पे फैल रही हैं। तो आज इसी विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। बात करें कि जो कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 है, ये दिनों दिन क्या है कि भयंकर रूप लेता जा रहा है और देश के हर कोने में दिन प्रतिदिन कोरोना के जो केस हैं, इसके जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और फैल रहे हैं। और देश के अन्य क्षेत्रों के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में भी इसने दस्तक दे दी है। और इसी कारण से यहाँ के लोगों के साथ साथ यहाँ की सरकार की भी चिंताएं बढ़ गई है। और बात करें तो एक लंबे समय अंतराल के बाद कोरोना ने देश में पैर पसारना प्रारंभ कर दिया है। और इसी संदर्भ में राजधानी में JN.1 का पहला मामला सामने आया है। और ये मामला आया सामने जब जीनोम सीक्वेंसिंग की गई और इस दौरान इस केस की पहचान की गई। और इसी बीच क्या है कि दिल्ली एम्स ने इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए नए गाइडलाइंस, नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और नई गाइडलाइंस मूल रूप से क्या है कि कोविड-19 के जो संदिग्ध मामले हैं या कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव मामले हैं उनके संदर्भ में ये गाइडलाइंस जारी की हैं। क्योंकि इसके पहले क्या है कि कुछ नमूने टेस्ट के लिए भेजे गए थे, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। और इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो 3 नमूने इसके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिसमें से एक जो केस था वो JN.1 के बारे में प्रूफ हुआ, यानी कि पहला मामला इसी के संदर्भ में आया। और जो 2 मामले थे उसमें ओमिक्रॉन क्या है कि डिनोट हुआ, यानी डिटेक्ट हुआ। तो इस तरह से क्या है कि यही आज हमारे चर्चा का विषय है और इसी के बारे में हम संक्षिप्त रूप से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनके बारे में हम बात करें। तो पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइंस क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट ऑर्डर्स जीनोम सीक्वेंसिंग फॉर ऑल कोविड केसेस टू डिटेक्ट JN.1। यानी कि क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट या कह सकते हैं कि दिल्ली एम्स ने क्या है कि जो JN.1 है इसके मामले को जानने के लिए क्या है कि अब जीनोम सीक्वेंसिंग को करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। और बात करें कि ये जो पूरा विषय है ये हमारे पाठ्यक्रम के किस खंड से जुड़ता है, तो ये GS के पेपर 3 यानी कह सकते हैं कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन है, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसी से ये मामला जुड़ता है। अब बात कर लें इसके महत्वपूर्ण पहलुओं की या इसके महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं। तो दिल्ली सरकार ने जो कोविड संक्रमण है इसके फैलते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए क्या है कि इसके लिए क्या किया कि जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट कराया। और इसी में क्या है कि एक मामला सामने आया जिसके बाद लोगों के साथ ही क्या है कि सरकार की भी चिंताएं बढ़ गईं। और मूल रूप से क्या है, अगर हम बात करें कि ये जीनोम जो अनुक्रमण है, सीक्वेंसिंग है, ये कराए जाने पर बल क्यों दिया जा रहा है, तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा कि जो कोविड का JN.1 वेरिएंट है इसके बारे में पता चलेगा, इसकी जानकारी होगी और ये जाना जाएगा कि आखिर ये किस प्रकार से संक्रमण फैला रहा है। तो ये जानकारी प्राप्त करने के लिए इस तरह के टेस्ट की बात सरकार कर रही है। अब देखिए इसी के संदर्भ में अगर हम ये जो कोविड का JN.1 वेरिएंट है, अगर इसके वैश्विक स्तर पे फैलने को हम देखें तो जो सबसे पहला जो मामला आया है ये क्या है कि ये सितंबर में JN.1 सब वेरिएंट का पहला जो केस आया ये क्या है कि अमेरिका में देखने को मिला। दूसरी अगर बात करें कि भारत में सबसे पहला जो मामला JN.1 का आया है वो आया है 8 दिसंबर 2023 को। भारत के केरल में JN.1 सब वेरिएंट का जो पहला मामला आया है वो केरल में देखने को मिला है। और अगर चाइना की बात करें तो 15 दिसंबर को चीन में इस वेरिएंट के 7 मामले देखने को मिले हैं। और अगर हम बात करें कि आखिर ये वेरिएंट क्या है, तो पहले ही हमने बताया कि ये कोविड जो है इसी का एक सब वेरिएंट है।
और कोरोना का यह सब वेरिएंट होने के साथ जो इसमें ओमिक्रॉन है, जो एक सब वेरिएंट ओमिक्रॉन है, और उसमें भी क्या है कि BA.2.86 का ये अगला सीक्वेंसिंग है, उसी का एक वंशज है। और अगर हम बात करें कि अगर GN.1 से कोई क्या है प्रभावित है तो उसमें कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर सामान्य जागरूकता के स्तर पे देखें तो हमें ये जानकारी होना चाहिए कि अगर हमारे आसपास कोई व्यक्ति है तो वो कहीं संक्रमित तो नहीं है, और उसको जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि यदि कोई व्यक्ति GN.1 सब वेरिएंट से अफेक्टेड है तो उसमें कौन से लक्षण परिलक्षित हो सकते हैं। तो उन लक्षणों में जो सबसे पहला है कि वो उसको फीवर आ सकता है, वो बुखार से प्रभावित हो सकता है, उसको सिर दर्द हेडेक जैसी समस्या हो सकती है, उसको खांसी हो सकती है, और इसी के साथ उसके नाक बह सकते हैं, पानी गिर सकता है, या फिर कह सकते हैं कि उसके गले में खराश हो सकता है। तो देखिए जितने भी JN.1 के लक्षण हैं ये कोई खास लक्षण नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। क्योंकि ये सामान्य तौर पे क्या है कि ये सारे लक्षण सर्दी जुखाम या सामान्य तौर पे जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसी से मिलते जुलते हुए लक्षण हैं। तो इस दृष्टिकोण से अगर आपके अंदर इस तरह के कोई लक्षण देखने को महसूस होते हैं, या आपके परिवार या फिर आपके आसपास कोई व्यक्ति इस तरह के लक्षण उसमें देखने को मिल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि अब देश के अलग अलग कोनों के साथ या अलग अलग क्षेत्रों के साथ अब देश की राजधानी में भी क्या है कि ये जो सब वेरिएंट है JN.1 इसका प्रभाव प्रसार तेजी से फैल रहा है। तो हमें इसके संदर्भ में क्या है कि अब प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, और इसीलिए सरकार क्या है कि इसके लिए तत्पर हो चुकी है, विभिन्न गाइडलाइंस जारी कर रही है, और अलग अलग इसके लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं कि अगर इसके मामले बड़े तेज़ी से बढ़ते हैं तो उन पर उनके प्रसार पर रोक लगाने के लिए उससे संबंधित जो मेडिकल सुविधाएं या जो अन्य सुविधाएं ज़रूरत पड़ेंगी उनको तत्काल क्या है कि उपलब्ध कराया जा सके। तो इस तरह से क्या है कि हमने देख लिया कि अब इस JN.1 के सामान्य परिचय के बाद अगर हम बात करें कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, यानी कि जो जीनोम अनुक्रमण है ये क्या होता है, इससे संबंध में या इसके संबंध में अगर कुछ संक्षिप्त में हम जानने का प्रयास करें तो जीनोम है ये किसी जीव के जो DNA होता है उसका ये पूरा एक सेट होता है, और जिसमें उसके सभी जीन शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं। और अगर हम बात करें कि आखिर ये जीनोम जो सीक्वेंसिंग है ये क्या है, तो किसी जीव के जीनोम के जो पूर्ण DNA है, ठीक है, उनके अनुक्रम को, उनके सीक्वेंसिंग को निर्धारित करने की जो प्रक्रिया है वही क्या है, वो जीनोम अनुक्रमण है। और इसमें किसी भी जीव के DNA के भीतर जो न्यूक्लियोटाइड है उनके क्रम का, उनके सीक्वेंस का पता लगाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि एडानिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, थाइमिन होगा। तो इनके क्रम किस आधार पे हैं इसका आकलन करने के लिए क्या है कि जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाती है। और साथ ही अगर हम बात करें कि आखिर जो जीनोम सीक्वेंसिंग है इसके प्रमुख बेनिफिट्स क्या हैं, इसके लाभ कौन से हैं, तो किसी भी अगर जीव या वायरस के बारे में जानने के लिए क्या है कि हमें उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसको जानना होगा, उसको समझना होगा। और उसी के लिए क्या किया जाता है कि जीनोम सीक्वेंसिंग प्रक्रिया को आधार बनाया जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो कोई भी वायरस कैसे लोगों को संक्रमित कर रहा है, कैसे जीवों को संक्रमित कर रहा है, इसकी जानकारी के लिए भी क्या है कि जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाती है। इसके अलावा इसके किसी भी बीमारी के और उसके वेरिएंट का पता लगाने के लिए भी क्या किया जाता है कि जीनोम सीक्वेंसिंग का सहारा लिया जाता है। तो इस तरह से क्या है कि ये इसके कुछ लाभ हैं, और इसी के साथ इससे लोगों में पाए जाने वाले रोगों के विभिन्न लक्षण और उसके कौन से प्रकार हैं उसको समझने के लिए भी क्या है कि जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाती है। और जो जीनोम अनुक्रमण है इससे जो प्राप्त जानकारी है
इसका उपयोग किसी भी डिजीज़ के लिए उसके चिकित्सकीय समाधान या कह सकते हैं कि उसके वैक्सीन को विकसित करने में भी हमारी मदद करता है। और इसी के साथ क्या है कि इससे किसी भी वायरस पर दवाओं की जो प्रभावशीलता है उसके द्वारा क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह से क्या है कि हम देख लिए कि आखिर ये जो JN.1 है ये बड़े तेज़ी से अपने देश के अलग अलग हिस्सों में फैल रहा है। और अभी हाल ही में क्या है कि दिल्ली में इसका एक मामला सामने आया। ये भी हो सकता है कि चूँकि अभी बहुत सारे टेस्ट होने बाकी हैं तो बहुत सारे मामले आ सकते हैं, इनकी संख्या में तेज़ी से वृद्धि हो सकती है। तो इस आधार पे हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। दूसरी, इसके जो सामान्य लक्षण हैं उनकी हमने बात की। फिर हम देख लिए कि आखिर ये जीनोम क्या होता है, जीनोम सीक्वेंसिंग क्यों कराई जाती है, ये प्रक्रिया क्या है, इसके लाभ कौन से हैं, इन सारे बिंदुओं पे हमने चर्चा की। अब इसी चर्चा पे एक प्रश्न ले लेते हैं और ये जो प्रश्न है ये UPSC 2017 के प्रारंभिक परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। भारत में कृषि के संदर्भ में प्रायः समाचारों में आने वाले जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक का आसन्न भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए, ये जीनोम जो सीक्वेंसिंग है, जो जीनोम अनुक्रमण है, उसके एप्लीकेशन, उसके अनुप्रयोग के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। स्टेटमेंट क्या है, पहला कथन है विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवांशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग का उपयोग किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है देखते हैं, यह तकनीक या फसली पौधों की जो नई वैरायटीज़ हैं, किस्म है, उनको विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को कम करने में हमारी मदद कर सकता है। दूसरी बात, इसका प्रयोग फसलों में पोषी रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जाता है। और फिर दिया जा रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला विकल्प है केवल 1, दूसरा विकल्प है केवल 2 और 3, और तीसरा विकल्प है 1 और 3, और चौथा विकल्प है 1, 2 और 3। तो देखिए, ये क्या है कि ये आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो अगर आप बात करेंगे कि जीनोम सीक्वेंसिंग प्रक्रिया क्या है, इसके डिटेल में अगर आप जाना चाहेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप इससे संबंधित जो भी आपके अध्यापक हैं उन्होंने इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको प्रदान की होगी। लेकिन क्या है कि करंट के दृष्टिकोण से आपको इसके बारे में जो सामान्य जानकारी है वो जानना आवश्यक है। तो आज हमने इसके बारे में जो सामान्य जानकारी हो सकती है, एक सामान्य जागरूकता के स्तर पे जो हमें जानना चाहिए, उसकी बात की। तो आज के इस चर्चा में इतना ही। अगर आपको ये चर्चा अच्छा लगा हो, इसके बारे में आपका कोई फीडबैक है तो वो हमें आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। नए चर्चा में एक नए इशूज़ के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।